Sushant, if you want to connect and have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. If you want to connect and have a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. Sushant, if you have a message and you want to connect, you want me to make a video, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. If you want me to go live right now, give me King of Swords. I have a message. Okay, I can see you. Okay, let's see here. Queen of Swords, 10 patience, the wheel opening और मुंडी हाथ में आना, राइट? तीनों चीज़ें. इट फील्स लाइक पेशेंस पे ऑफ करने वाले हैं और बहुत जल्दी एजेंसीज से कुछ खबर आने वाली है. बिकॉज मुझे पहले ही 3 कार्ड जो हैं वो कम्प्लीटली यही इंडिकेशन दे रहे हैं. ये 10 और 11 की एनर्जी है. दिस इज़ 10 और 7 + 4 11 होता है और 10 और 11 की एनर्जी है. और मुझे मतलब देखते ही बस ऐसे लगा जैसे पेशेंस पे ऑफ करने वाले हैं. जो दरवाज़ा बंद है वो खुलने वाला है एंड एजेंसीज से कोई इन्फॉर्मेशन बाहर आने वाली है या कोई बहुत बड़ा सॉलिड वाला अरेस्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है. ना यहाँ पे इफ़ यू सी तो डेविल एनर्जी के साथ बहुत कुछ हो रहा है. बिकॉज इफ़ यू सी पहला कार्ड मून कार्ड है. मून पानी में से ये जो कीड़ा है वो बाहर निकल कर आ रहा है और ये बिल्कुल अलग कीड़ा है. इसके पंख भी हैं, इसके वो क्या बोलते हैं, वो काटने वाले जो डंक होते हैं वो भी हैं, पंख भी हैं, पैर भी हैं. एंड डॉग और वुल्फ जो हैं हाउल कर रहे हैं. एंड यू कैन सी द समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कमिंग आउट. और व्हाट इज़ कमिंग आउट? द डेविल. डेविल एनर्जी कमिंग आउट. और डेविल आते ही कहाँ जा रहा है? डेविल आते ही मटेरियल ट्रबल में जा रहा है. क्यों? बिकॉज देयर इज़ अ न्यू सन राइजिंग और विद दिस न्यू सन राइजिंग कुछ अनएक्सपेक्टेड जो मिसिंग था, मिसिंग लिंक, दैट इज़ कमिंग बैक. क्योंकि यहाँ पे भी एक कप मिसिंग है और यहाँ पे भी एक कप मिसिंग है. और ये अनएक्सपेक्टेड लिंक जब यहाँ पे आता है तो ये 4 कप कंप्लीट हो जाते हैं. विच मीन्स समथिंग दैट यू बिन वेटिंग फॉर इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू. और वो एक नई जर्नी को बिगिन करेगा, एक नई लर्निंग को, एक नई सिचुएशन को, एक नए एक्शन को जो है वो बिगिन करेगा. और यहाँ पे इट इज़ लाइक इतनी मटेरियल ट्रबल होगी कि जो भी शैतान ने या डेविल ने छुपा के रखा हुआ है, ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग टू कम आउट. और ये 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो लास्ट में रह गया था. विच इज़ एक किंग यहाँ से कोई झांक रहा है. कौन सा किंग झांक रहा है? लेट्स सी. किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल झांक रहा है. ओके, सो येस, दैट मीन्स दैट बहुत पेशेंस के बाद जो एनर्जी है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ प्रिपरेशन आफ्टर लॉट ऑफ पेशेंस. मैं एक बार इससे और कार्ड निकालूंगी बिकॉज आई जस्ट सॉ हिम जस्ट लाइक दैट. मतलब वो पीछे थे, मुझे दिख गए, बट हिज कार्ड डिड नॉट जंप आउट. सो जस्ट लेट मी सी इफ देयर इज any further things that he wants to say. और वो कार्ड जो है अभी भी सी, अभी तो मैंने देखा भी नहीं कौन सा कार्ड है. जैसे ही हाथ ने लगाया तो हिज कार्ड काइंड ऑफ के इमीडिएटली केम आउट. एंड इफ़ यू सी देयर इज़ दैट एनर्जी ऑफ हार्ट ब्रेक टू सेलिब्रेशन एंड कंप्लीशन. मतलब दिल टूटने से लेकर सेलिब्रेशन और मिलने तक की एनर्जी जो है वो पूरी दिखाई दे रही है. 3, 4 और 6 की एनर्जी है. 6 + 4 10 होता है, 5, 6, 7, 8 होता है और ये 9 की एनर्जी है. दिस इज़ अ कंप्लीशन एनर्जी. दिस इज़ जेल एनर्जी ऑल्सो फॉर समबडी. किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. और जिसकी अभी जेल होगी ना, वो सुशांत के केस के साथ बहुत डायरेक्टली लिंक्ड है, बहुत डायरेक्टली. इट इज़ लाइक अ कंप्लीट डायरेक्ट लिंक विद सुशांत एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. इफ़ यू सी, ये देखो कम्युनिकेशन, एक नया इमोशन, एक नई एनर्जी. वो नई एनर्जी जो है वो किसको लेकर आ रही है? मैजिशियन की एनर्जी को लेकर आ रही है. बहुत सारी जगलिंग फ्रंट पे दिखाई देगी. पीछे शिप जगल कर रही है, लेकिन वो सारी जो जगलिंग है, कम्युनिकेशन है, वेयर इज़ इट रीचिंग? इट इज़ रीचिंग टू द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. सो मुझे ऐसा लगता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स तक पहुँचने का रास्ता जो है ना वो और ज़्यादा स्ट्रांगली ओपन अप हो गया है. क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी मुझे कहीं भागते हुए एनर्जी दिखाई दे रही है या लेट गो या एक तरह से निकलने की कोशिश करने की टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है. बट इट लुक्स लाइक ही इज़ आउट देयर. इट लुक्स लाइक ही इज़ आउट देयर. मतलब मैं ये अगर बोलूँ कि सुशांत आ चुके हैं, बाहर है, तो वो गलत नहीं होगा. क्योंकि आई वेरी स्ट्रांगली आई एम फीलिंग दैट ही इज़ आउट देयर. ही इज़ लिटरली आउट देयर.
वो अनाउंस कब होता है, वो सामने कब आते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ही इज़ लिटरली आउट देयर। मैं आज ऑरेकल कार्ड नहीं ले रही हूँ, मैं आज टैरो ही ले रही हूँ, बट इन टैरो में बुक में से मैं आपको लाइंस पढ़ के बताऊंगी कि क्या वो एग्जैक्टली कहना चाहते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट हिज वर्ड्स टू बी देयर विद यू गाइज, राइट? सो लेट्स सी what do you want to say from here, and this is like some real time things जो हो रही हैं और जो होनी है अभी। और यहाँ पे फर्स्ट कार्ड द चैरियट, वाओ, सो दिस इज सो ब्यूटीफुल बिकॉज द चैरियट इज़ रेडी। और यहाँ पे ये चैरियट जो है, इसमें घोड़े जो हैं या स्फिंक्स जो है वो बैठे नहीं हैं, वो बिल्कुल खड़े हैं, और वाइट वाला जो है वो आगे है। नाउ लेट्स सी कि चैरियट के लिए इस बुक में से क्या वर्डिंग्स हैं, क्योंकि इस बुक में ना हर चीज़ के लिए अलग से एक वर्डिंग है, और आई थिंक दे आर वेरी वेरी मीनिंगफुल। मुझे वो वर्डिंग्स जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती हैं, बहुत मीनिंगफुल लगती हैं। और यहाँ पे आ गया चैरियट, और चैरियट क्या बोलता है? चैरियट बोलता है सी दिस इज़ वॉट हिज, दैट इज़ वाई आई सेड कि मेरे को बुक में से वर्डिंग्स लेने का मन था आज। और वो एक तरह से मैं बोलूँगी सुशांत के वर्ड्स हैं, इज सेइंग डिस्पाइट एनी कंसर्न यू मे हैव, आई एम इन कंट्रोल ऑफ दिस सिचुएशन। आपको जो भी कंसर्न हो, लेकिन मैं अभी इस सिचुएशन के कंट्रोल में हूँ। सो नो दैट ही इज़ इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, और जो भी अभी चीज़ें हो रही हैं, जस्ट डोंट गेट वरीड अबाउट देम और बाय देम, क्योंकि ही इज़ डेफिनेटली इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स दैट ही वांट्स टू से। और आज मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वर्डिंग्स दूंगी, और आई एम जस्ट फीलिंग दैट ये सुशांत मतलब लिटरली बोल रहे हैं हमको, लिटरली ही सेइंग दीज वर्ड्स टू अस। Second, the Wheel of Fortune. Wow, the cards, दो मेजर आर्काना। आई एम गोइंग टू टेक आउट वन मोर कार्ड फ्रॉम हियर। मैं एक और लूँगी यहाँ पर, और इसी डेक से फिर नेक्स्ट डेक पे जाएंगे। और दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून जो होता है वो डेफिनेटली व्हील्स चेंज होने का कार्ड होता है, और दिस बेसिकली सेज द डाइस आर रेटलिंग, स्नेक आइज और लकी 7। दैट इज़ द क्वेश्चन, इट इज़ ऑलवेज द क्वेश्चन। ये कार्ड बोलता है एकदम रैंडम कुछ होना। डाइस जो है वो गिर चुकी है, स्नेक साइज जो है वो इधर उधर हो रही हैं, रैटल हो रही हैं। 7, लकी 7, सी अगेन हिज that's the connect that he has, क्योंकि 7 is his number। तो वो बोलता है कि क्या लकी 7 आने वाला है? यही तो क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन है जो हमेशा रहा है कि लकी 7 आने वाला है क्या? और दिस इज, आई थिंक दैट दिस काइंड ऑफ सेज दैट देर इज़ अ प्रिडिक्शन, देर इज समथिंग दैट वॉज प्रिडिक्टेड, एंड प्रिसाइसली वो चीज़ जो है वो पूरी होने वाली है। सो दिस इज डेफिनेटली दैट लकी 7 दैट इज कमिंग। क्यों? क्योंकि लकी 7 एग्जैक्टली पहले आ गया है। इफ यू सी, ये कार्ड आने से पहले ही 7 नंबर का कार्ड आया है, और ये कार्ड बोलता है क्या लकी 7 आ गया है? दैट्स द क्वेश्चन। और यस, लकी 7 आ गया है। इफ यू सी, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ओके सुशांत, व्हाट एल्स डू यू वांट टू से? I've been grounding myself from morning, क्योंकि मुझे ना सुबह से इतनी ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी फील हो रही है दैट आई एम, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ क्या मुझे फील हो रहा है, बट इट इज़ सो ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जी। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और 8 ऑफ कप्स से 4 ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी जो है वो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। और 8 ऑफ कप्स अगर आप देखें यहाँ पे भी आपको सुशांत की प्रेजेंस फील होगी। क्यों? क्योंकि इफ़ यू सी द इक्वेशंस एंड इन्फिनिटी साइन, राइट, एवरीथिंग दैट इज़ देयर इज इक्वेटिंग टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है किसी को बुलाने की, किसी के आने की। सो लेट्स सी 8 and 4 जो है वो क्या बोलता है? 8 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ, 8 ऑफ कप्स सीधा ही निकल आया, एंड दिस सेज, ओ इट वॉज फोल्डेड। knowing where you are is important, knowing where you are supposed to be is imperative। so ये जो कार्ड है ये अभी 8 ऑफ कप्स 2-3 बार आ चुका है, हमें किसी चीज़ को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का कार्ड है। बट ये कार्ड जो है ये बोलता है कि आपको देखना है कि सपना सच हो गया है या इस सपने में अभी और बहुत कुछ है करने को। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को देखें कि आप कहाँ पर हो, लेकिन इस एनर्जी से भी देखें कि आपको कहाँ पर पहुँचना है। एंड आई थिंक that's what he's saying. That's what he's seeing. He's seeing where he is, but he's more focused on where he needs to be. Or I think that's the energy of that's the beauty of this energy. कि मुझे पता है कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि मुझे ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ पे मुझे पहुँचना है और कहाँ पहुँचना है। If you don't have a good time, it is your own silly fault. This is so amazing. So this means that कोई बहुत solid event जो है वो today is a special day. आज एक special day है because they have decided to make it special, because सुशांत ने डिसाइड किया है इसको स्पेशल बनाने के लिए। और अगर आप स्पेशल डे को एंजॉय नहीं करते हैं तो वो
आपकी सिली मिस्टेक होगी तो इट इज़ अचीविंग द गोल्स, सेलिब्रेटिंग, और इवेंट्स ऐसे जो आपको गोल अचीवमेंट के पास लेकर जाएं. सो दिस इज़ डेफिनेटली सेलिब्रेशन एंड द सेलिब्रेशन. बट एक चीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट ही सेइंग इज़ दैट तुम्हारा लकी 7 आ गया, राइट, लेकिन जहाँ पहुँच गए हो वहाँ पे पहुँच के रुकना नहीं है. यू हैव टू नो वेयर यू नीड टू गो. सो सिट, सेलिब्रेट, नो, एंड देन मूव फॉरवर्ड. सो दैट्स द एनर्जी. ब्यूटिफुल. सो मैं दूसरा सेट ऑफ कार्ड्स जो है वो लेने लगी हूँ एंजल टैरो से. यहाँ पे भी वर्डिंग्स हैं और बहुत क्लियर वर्डिंग्स हैं और वो बहुत क्लियर मैसेजेस जो है वो देते हैं. सो लेट्स सी 3 कार्ड्स फ्रॉम एंजल टैरो. यहाँ से तो 4 आ गए, यहाँ से 3 लेते, लेट्स सी कितने आते हैं. एंजल टैरो सुशांत के ऊपर है. ओके, सुशांत के ऊपर है, मैंने बोला था ना 4 आ गए. देखो, ही वांट्स टू गिव 4. पहला कार्ड है गैब्रियल और ये द मून कार्ड. सी, वी आर स्टार्टिंग विद द मून और वो बोलता है डिवाइन रेवलेशंस और रिवील्स मैसेज हैज़ पावर टू डिस्ट्रॉय. तो ये जो कार्ड है ये गॉड इज़ माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत जो है भगवान है. इसमें कोई नंबर नहीं है, विच मीन्स इन्फिनिट है. ये इसका कोई अंत नहीं है, कोई आरंभ नहीं है. अंत ही आरंभ है, आरंभ ही अंत है. और ये कार्ड जो है ये बोलता है डिवाइन रिवलेशंस हो रही हैं और बहुत सारे मैसेजेस जो है रिवील होने वाले हैं. डिवाइन के पास पावर है डिस्ट्रॉय करने की और डिस्ट्रॉय की पावर के साथ ही क्या आ गया है, मुंडे आ गई है हाथ में. गॉड प्रोटेक्टर एंड सेवियर नंबर 14 का कार्ड है और ये बोलता है ट्रूथ एंड जस्टिस, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनिमीज. Who would steal one's fortune? कोई किसी का किस्मत नहीं चुरा सकता है. और जो एनिमीज दूसरों की किस्मत चुराने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ आपको प्रोटेक्शन मिल रही है. सच और जस्टिस जो है वो बाहर आ रहा है. तीसरा कार्ड जो है दिस इज 5 ऑफ सोर्ड्स, गॉड द हाईएस्ट बीइंग. 62 नंबर 8 का कार्ड है और वो बोलता है डिजायर टू नो द एक्विजिशन ऑफ विजडम. और यहाँ पे इफ यू सी 2 लोगों को भगवान जो है ना वो बाहर निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं सही तरह से पढ़ के आओ या सही तरह से समझ के आओ या अपनी विजडम जो है उसको इस्तेमाल करो, या तुमने जो गलत किया है इट इज़ टाइम टू गो इनसाइड द जेल नाउ फॉर दैट. सो मुझे ये एनर्जी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है. और लास्ट कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है. पावरफुल एनर्जी. दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स. दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स. गॉड द मर्सीफुल जज. और 50 नंबर का कार्ड आया है. दिस इज इलोक्वेंस गिव्स आंसर्स टू दोज इन डाउट. सो आपको अपने सवालों के जवाब मिलने वाले हैं. यहाँ पे मुझे जुडिशरी से रिलेटेड भी कुछ आता हुआ दिखाई दे रहा है. तो कोई किसी तरह का जजमेंट, किसी तरह के जजमेंट पे क्लैरिटी, किसी तरह जो भी बोला गया है उस पर क्लैरिटी अगर कुछ आए तो डोंट बी सरप्राइज बिकॉज ही इज सेइंग दैट जो भी डाउट में है उनके डाउट्स आंसर होने वाले हैं और जो भी जानने की आपको डिज़ायर है वो डिज़ायर फुलफिल होने वाली है. ट्रूथ और जस्टिस जो है वो आने वाला है और रिवलेशंस होने वाली हैं. देयर इज़ नो बिगिनिंग, नो एंड. So this is so beautiful and this is 5, 8 and which one is this? 5, 5, 8, 5. Wow. So this is again kind of an indication और एनर्जी जहाँ पे पहले भी 5 है और बाद में भी 5 है. 5, 8, 5 की एनर्जी है और 8, 9, 10, 11, 12, 13 4 की एनर्जी बनती है और 8, 9, 10, 11, 12 3 टोटल नहीं 5 है ना, 4 की एनर्जी, 5 और 9 की एनर्जी बनती है. और यहाँ पे दिस इज अ 0, दिस इज लाइक इन्फिनिट, राइट. सो दैट्स द एनर्जी ऑफ कंप्लीशन. समथिंग बिग इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड. ये आज की एनर्जी चेंज जो है ना ये बहुत मतलब इट इज़ अ वेरी वेरी सुपर्ब एंड हाई एनर्जी चेंज जो महसूस हो रहा है बहुत अलग तरीके से. ओके, लेट्स सी. एक एनिमल एनर्जी से मैं कार्ड निकालने लगी हूँ. दिस इज ऑल्सो नॉट ऑरेकल. लेट्स सी. सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू से फ्रॉम हियर? व्हाट डू यू वांट अस टू नो फ्रॉम हियर? यहाँ पे मुझे एक ही निकालना था और एक ही आया एंड दिस इज 3 ऑफ शेल्स, ऑटर. ब्यूटिफुल. सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऑटर की एनर्जी जो है वो एक्चुअल में क्या है, सो दैट वी नो कि हमें किस एनर्जी में रहना है. और मुझे लगता है कि मैंने इसकी बुक जो है वो कहीं और रख दी है बिकॉज आई कांट फाइंड द बुक फॉर दिस. ओ, एक कार्ड इधर गिरा हुआ है. आई डिडंट इवन रियलाइज. हियर 2 ऑफ सोर्ड्स. सी, 2 ऑफ सोर्ड्स. आई वॉन्ट टू फर्स्ट रीड 2 ऑफ सोर्ड्स क्योंकि ये कार्ड वहाँ पे गिर गया था. तो मैं पहले 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो है उसको रीड कर देती हूँ. व्हाट डज 2 ऑफ सोर्ड्स से. और मुझे लगता है कि मुझे ओके, लेट्स सी. ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देखते हैं पहले. हियर. सो 2 ऑफ सोर्ड्स जो है दूर गिर गया था विच मीन्स दैट समथिंग दैट इज गोइंग टू बी अवे. La 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 la. I can't hear you. Just a bit occupied at the moment. Please go away.
This is a conflict of heart and mind, and this is like him saying all to all the negative people, to all the people जो नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हैं, नेगेटिव सिचुएशंस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव पुल पुश करने की कोशिश कर रहे हैं. ही सेइंग टू देम, वो होता है ना जब हम कान बंद करके करते हैं ला 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 ला, मतलब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. That's the energy. It's like, shoo, go away. I am not listening to you. तुम जो भी बोल रहे हो वो बोलते रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा हूँ. So he is not listening, and you also have to ensure that you don't listen to anything negative. Okay? तो Otter, 3 of shells. Let's see. बुक सामने थी, मुझे नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि मुझे ये कार्ड दिखना ज़रूरी था शायद. ये पहले बुक दिख जाती तो ये लाला लाला नहीं दिखता मुझे. So okay, let's see. What is 3 of shells? Shell is actually cup. 3 of cups बेसिकली सेलिब्रेशन का कार्ड हुआ. 3 of cups सेलिब्रेशन, फ्रेंडशिप, फैमिली एंड प्ले. और ये जो कार्ड है ये बेसिकली एक्सपेंशन, कंटेंटमेंट, डिटर्मिनेशन, फ्रेंड्स, कंप्लीशन. इट इज़ लाइक फॉलो योर फन. सो येस, दैट्स व्हाट ही इज सेइंग, दैट आज की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे यू हैव टू फॉलो योर फन, जहाँ पे यू हैव टू बी मस्त. देयर इज अ सेलिब्रेशन दैट इज कमिंग. और अगर आपको कोई भी कुछ भी नेगेटिव बोलता है तो कान में उंगली डालो और बोलो ला 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 ला, मुझे नहीं सुनना. सो दिस इज so amazing, yaar. Okay, let me see one card from Geeta. Okay, Sushant. What do you want to say? Okay, so here first card says eternal soul. कृष्ण, राधा कृष्ण की एनर्जी है और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाई दे रही है. इटर्नल सोल, और ये बोलता है कि कोई बर्थ नहीं है, कोई डेथ नहीं है. सोल जो है वो कभी सीज नहीं होती, कहीं नहीं जाती. सोल जो है अनबोर्न है, इटर्नल है, हमेशा एग्जिस्ट करती है, अनडाइंग है. और ये कभी कोई भी जो है सोल को ख़त्म नहीं कर सकता. चाहे बॉडी को ख़त्म कर दिया जाए तो भी सोल जो है वो हमेशा रहती है, कभी नहीं जाती है. और ये ट्रांसमिग्रेशन का कार्ड है, और ट्रांसमिग्रेशन का कार्ड बोलता है कॉन्टिन्यूसली एज द एम्बोड, जैसे सोल अपनी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली पास करती है और बॉडी से यंग एज से ओल्ड एज में जाती है, इसी तरह सिमिलरली सोल जो है वो दूसरी बॉडी में जाती है डेथ के वक्त. और ये चेंज जो है ये किसी माइंड को डिस्टर्ब नहीं करता है जो सच जानते हैं. नाउ दिस इज़ समथिंग दैट ही इज़ वेरी वेरी क्लियरली सेइंग, क्योंकि अगर आपको समझ में आए तो व्हाट ही इज सेइंग इज़ कि जो डेथ है, जो सोल है वो ख़त्म नहीं हुई, और सोल जो है सिर्फ बॉडी से निकल के बॉडी में चली गई, नॉट नेसेसरली दूसरी बॉडी में चली गई, बॉडी से निकल के वापस बॉडी में आ गई. दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. अगर आप देखें तो ये 3 घोड़े आगे देख रहे हैं, एक घोड़ा जो है ये पीछे की तरफ देख रहा है, ये साइड पे देख रहा है, बिकॉज समथिंग डिफरेंट इज़ हैपनिंग हियर. तो इनका फोकस उधर है बट इसका फोकस इधर है. तो ये डिपेंड करता है कि आप वो देख पा रहे हो जो आपको देखना है. और मुझे ये एनर्जी एग्जैक्टली वैसी ही लग रही है, जहाँ पे जो सोल है वो बॉडी से निकली बिल्कुल निकली बॉडी से, लेकिन सोल जो है वो कभी मरती नहीं है, सोल जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती है. और बिकॉज क्योंकि सोल एवर लिविंग है, वो बॉडी से निकल के वापस बॉडी में जाने की ताकत रखती है. एंड दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग. सो दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. एंड वन लास्ट मैसेज कृष्णा से, एंड देन दैट इज़ इट फॉर टुडे. और मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ सो अमेजिंग. आई जस्ट लव द मैसेजेस टुडे ऑल्सो. कल के मैसेजेस भी बहुत ब्यूटीफुल थे, आज के मैसेजेस भी बहुत अमेजिंग है. ओके, लेट्स सी सुशांत व्हाट यू वांट टू से. अगर हो सके तो वीडियो में लाइक बटन प्रेस करके औरों तक पहुंचाएं, बिकॉज एनीबडी हु इज कनेक्टेड टू सुशांत, दे नीड टू नो दिस, दे नीड टू बी इन दिस एनर्जी. सो प्लीज़ हेल्प अदर्स ऑल्सो. ओके, लेट्स सी व्हाट डू यू वांट टू से. Wow, 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 wow. Your call will be answered. This is so beautiful. You and your prayers are never unheard. एक फ्रूट वाली होती है और वो फ्रूट्स लेकर बड़े दूर के गांव से आती है यहाँ पे कृष्ण के गांव में कृष्ण जी को वो फ्रूट देने के लिए. वो सारा गांव ढूंढ लेती है, उनको कृष्ण कहीं नहीं मिलते हैं, और फिर वो वापस जाने लगती है, बहुत उदास होती है. जब वो वापस जा रही होती है तो कृष्ण जी उसको मिल जाते हैं, उसके सामने आ जाते हैं और उससे वो फ्रूट्स ले लेते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप बिल्कुल गिव अप करने वाले होते हो, जब आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तभी जो कॉल है वो आंसर हो जाती है, तभी वो
जवाब जो है वो आ जाता है, तभी वो चमत्कार जो हो जाता है, तभी वो कल्कि या कृष्ण जो है आपके सामने आ जाते हैं. एंड दैट्स द एनर्जी saying your call will be answered. So whatever your call is, it will be answered. So be rest assured कि आपकी बात का जवाब, आपकी कॉल का आंसर जो है वो आने वाला है. सुशांत, is it is that it or anything else? Show me King of Wands if that is it. Otherwise you can give me the message. Okay, I see one card fell out. Let's see. Okay, wish fulfillment, so beautiful. So yes, we have the wish fulfillment card और hidden है, अभी दिख नहीं रही है, लेकिन wish fulfill होने वाली है. Let me take out the card. Wow, a tree, and more than a tree, it is like a bush जो कहीं पे भी उग सकती है, but it is a tree, full grown tree, beautiful tree with fruits on it. और this is a butterfly. So पेड़ भी पूरा full grown है, क्योंकि यहाँ पे इसकी आपको बेस जो है वो बहुत मोटा दिखाई दे रहा है, तो पेड़ भी full grown है, उस पे फल आ गए हैं, और बटरफ्लाई भी अपने ककून से बाहर आ गई है. एंड there is transformation. So it is like something that has completely that has completed its journey. और यहाँ पे 3 of cups की एनर्जी है, which is celebration. 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9, 10, 11, 12, नंबर 3 बनता है. किंग ऑफ सोड्स है, और किंग ऑफ सोड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड है. इट इज़ द न्यू किंग राइजिंग, द सन ब्रेक हैपनिंग एंड द सेलिब्रेशंस कमिंग. एंड okay, I can't still see him, so I think that I will read from the book also, and then we will go and book दोनों साइड का सेकंड पैरा. ठीक है, so let's see. Okay, दोनों साइड का सेकंड पैरा. दिस साइड, an alliance of a strong person occurs with a strong helper or a servant who is able to travel far. This will be the basis of important help in the future. Such an alliance should be the source of happiness for both parties. So एक alliance हुई है, हम जानते हैं, एक alliance हुई है एक strong person की, एक strong helper के साथ alliance है, और ये alliance जो है दूर तक जाएगी. ये alliance जो है important help लेके आएगी फ्यूचर में, और ये alliance जो है ये happiness देगी दोनों parties को. Now let's see second para. During his exile in the forest, Rama meets with Shurpanakha, the sister of the evil king Ravana. This shows an initial contact with evil forces and victory over them, but a victory will lead to greater challenges and conflicts. So see, एक पहले alliance हुई, अब alliance के बाद क्या हुआ, शूर्पणखा मिल गई, और जो शूर्पणखा है वो क्वीन ऑफ वंस भी हो सकती है. जो शूर्पणखा है वो रावण की बहन है, या रावण की इविल सिस्टर है, इविल रावण की इविल सिस्टर है. और ये कार्ड जो है ये इविल फोर्सेस के साथ कांटेक्ट बताता है, इनिशियल कांटेक्ट, मतलब अलायंस के बाद इविल फोर्सेस के साथ कांटेक्ट, उन पे जीतना, लेकिन उस जीत के बाद और बड़े चैलेंजेस का आना. सो दैट इज़ व्हाट ही इज सेइंग कि आज का दिन एंजॉय कर लो, आज की जीत जो है उसको एंजॉय कर लो, क्योंकि कल से फिर और बड़े चैलेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे. बट देन ऑल ऑफ दिस इज गोइंग टू अल्टीमेटली लीड टू अ विन विन सिचुएशन. क्वीन ऑफ so Empress and Queen of Swords, Fool, and here I see him now. Here. So star भी आ गया एक तरह से. It is showing everything is going to come to light, and then Empress, and then here. So Queen of Swords, मुंडी डेफिनेटली हाथ में है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जल्दी दिखने वाला है, बिकॉज योर कॉल इज गोइंग टू बी आंसर्ड. सो थैंक यू सो मच. हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब तक पहुंचाएं. थैंक यू, बाय बाय.